अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हमने रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले मैं आज के एसएलओज बताऊंगा कि आज हमने क्या कुछ पढ़ना है और स्टूडेंट्स आज क्या कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आज का हमारा टॉपिक, उसमें हमने सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके बाद उसकी नोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी को कौन सी सिंबल से डिनोट करेंगे, और उसके बाद हमने एंगुलर वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन बतानी है विद डायग्राम। फिर उसके बाद हमने यूनिट्स डिस्कस करने हैं कि इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे, नॉन एसआई यूनिट्स क्या होंगे। उसके बाद मैंने बात करनी है डायरेक्शन की, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है और वो किस तरह से डिटरमाइन की जाती है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज देखनी है कि एंगुलर वेलोसिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। फिर लास्ट में हमने रिलेशन देखनी है एंगुलर वेलोसिटी की विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी की क्या रिलेशन है विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, ये भी हमने आज के ही लेक्चर में देखना है। तो हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, आप लोग जानते हैं। लीनियर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का जब चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो उसको आप वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है टाइम के रिस्पेक्ट से उसको आप कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो वर्ड रेट का यूज हुआ आप लोग जानते होंगे फिजिक्स में, जहां पे भी सिंपल रेट का वर्ड आ जाए तो आप समझते हैं कि यहाँ पे ये डिवाइडेड बाय टाइम है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये ही डेफिनेशन है आपके पास एंगुलर वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी की नोटेशन क्या है, इसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डब्ल्यू की तरह की ये सिंबल है लेकिन इसको ओमेगा पढ़ा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन की बात करनी है। तो एक्सप्लेनेशन में हम कहेंगे कि हमारे पास कंसिडर एक रिजिड बॉडी है, उसका कोई सा भी एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी भी सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस आर है, जैसे कि फिगर में बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इनिशियली एट पॉइंट पी। क्या है, इनिशियली पॉइंट पी पे है और उसका एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे क्या है, थीटा इनिशियल है। पी पॉइंट पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा इनिशियल है। अब ये बॉडी क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रही है तो कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट इस पी पॉइंट से इस क्यू पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो अब यहाँ पे इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो कुछ थीटा फाइनल बनेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थीटा फाइनल बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। आफ्टर सम टाइम टी इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी थीटा फाइनल। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थीटा फाइनल हो जाएगा। फिर इसके एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, तो हमने कहा हुआ है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो अब यहाँ पे देखें चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे मैंने लिखा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम। इस जगह पे टाइम क्या था, इस जगह पे टाइम आपके पास t है और यहाँ पे टाइम आपके पास 0 है, क्योंकि हमने इस जगह पे देखा है, यहां से हमने जब रोटेशन हो रही थी हमने टाइम को मेजर किया है। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा, फाइनल टाइम जो कि t है माइनस इनिशियल टाइम जो कि 0 है, मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखें ये फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं इसको डेल्टा थीटा लिख सकता हूं जो कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम को मैं डेल्टा टी लिख सकता हूं। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। हमने इसके बाद बात करनी है यूनिट्स की। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होती है, जैसा कि आप इसके फॉर्मूला को देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे नीचे टाइम है। तो आपको पता है थीटा की यूनिट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स होती हैं, जो ऐसा यूनिट्स होती हैं वो रेडियन होती है। अगर यहाँ पे देखें इसकी यूनिट्स क्या होंगी, रेडियन, और टाइम की यूनिट्स क्या होती है, सेकेंड। तो रेडियन पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होंगी, ये मैंने लिखी है।
इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड। और इसकी बाकी जो यूनिट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, देखें एंगल को हम थीटा में एंगल थीटा को हम डिग्री में मेजर कर सकते हैं और रेवोल्यूशन में भी मेजर कर सकते हैं। तो अब इसकी और यूनिट्स क्या हो सकते हैं, डिग्री पर सेकंड भी हो सकती है, रेवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकती है। और अगर हम टाइम की यूनिट्स मिनट में ले लें तो ये आपके पास एक और यूनिट आती है जिसको रेवोल्यूशन पर मिनट कहते हैं। रेवोल्यूशन पर मिनट को आप आरपीएम भी कहते हैं। आरपीएम स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ये इसकी एसआई यूनिट्स हैं। तो एसआई यूनिट्स रेडियन पर सेकंड और नॉन एसआई अदर यूनिट्स क्या होंगी, डिग्री पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड और रेवोल्यूशन पर मिनट है। अगर आपके पास अगर ये यूनिट्स किसी भी न्यूमेरिकल में गिवन होंगी तो आपको ये यूनिट्स कन्वर्ट करनी होंगी इनटू रेडियन पर सेकंड, क्योंकि रेडियन पर सेकंड ही इसकी एसआई यूनिट्स हैं। उसके बाद आ जाता है जी डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, आपको पता होना चाहिए। जैसे डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों चीजें एक्सियल वेक्टर है। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। तो याद रखिएगा, द एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सियल वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उसको आप डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड रूल से। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एक्सियल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो डायरेक्शन है ये आप डिटरमाइन करेंगे राइट हैंड रूल से। जैसे कि मैंने प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था कि राइट हैंड रूल क्या होता है। राइट हैंड रूल ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे रोटेशन है तो आपने क्या करना है, अपने हाथ के 4 फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्व करना है। जो इरेक्ट थंब होगा ये डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर बताएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है इन दिस केस। तो ये पार्टिकल जो है एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो मैंने भी अपने फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। थंब आपके पास देखें आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, तो इसमें इसकी जो डायरेक्शन है आउट ऑफ द बोर्ड होगी फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब अगर देखें ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अब इसकी डायरेक्शन कैसे होनी है देख लेते हैं हम। हमने 4 फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्व करना है, तो थंब आप देख लें इनटू द बोर्ड आ रहा है, इट्स मीन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द बोर्ड होगी फॉर क्लॉकवाइज मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। तो समरी क्या है डायरेक्शन की, जो एंगुलर वेलोसिटी है ये एक्सियल वेक्टर है और इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन में इनटू द पेज है, ये आउट ऑफ द पेज है, वो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो राइट हैंड रूल की मदद से करेंगे। राइट हैंड रूल क्या होता है, अपने 4 फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कर्व करना है, जो थंब होगा वो डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर बता देगा। इसके बाद हमने बात करनी है एंगुलर वेलोसिटी की टाइप्स की। एंगुलर वेलोसिटी की हमने यहाँ पे 3 टाइप्स को डिस्कस करना है। नंबर 1 एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, नंबर 2 इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड नंबर 3 यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी को भी हमने डिस्कस करना है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या कहलाएगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। अगर द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम t इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा एवरेज, इसके सबस्क्रिप्ट में आप एवरेज लिख लें, या फिर आप इस तरह से पॉइंटी ब्रैकेट्स के अंदर ओमेगा को लिखें, तो ये आपके पास एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की नोटेशन बन जाती है, जो कि थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये टोटल टाइम टेकन है। फिर इसके बाद हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। इसकी डेफिनेशन यहां से मैंने लिखी है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेशियो बिटवीन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा एंड small time interval delta t such that the time approaches to 0 is called instantaneous angular velocity। ये क्या है, रेशियो है बिटवीन कौन सी 2 क्वांटिटीज के दरमियान में, स्मॉल
angular displacement and small interval of time such that time approaches to zero। बहुत कम या बहुत कलील टाइम के लिए जब आप एंगुलर वेलोसिटी का चेंज देखते हैं फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ पे जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी की। ओके जी, मैंने बोर्ड रेज कर दिया है और मैंने यहाँ से सिर्फ टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को रहने दिया है, बाकी सारा रेज करके यहाँ पे दोबारा लिखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, उसके बाद इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एन एंगुलर वेलोसिटी, द एंगुलर वेलोसिटी सेट टू बी यूनिफॉर्म, एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म कहलाएगी कब? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको आप यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरह समझाऊंगा कि कंसिडर आपके पास एक सर्कुलर पाथ है जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है। लेट्स सपोज ये ऑब्जेक्ट 1 सेकंड के अंदर तकरीबन 20 डिग्रीज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, और अगर ये अगले 1 सेकंड के अंदर भी 20 डिग्रीज का एंगल कवर कर लेता है और उससे अगले 1 सेकंड के अंदर भी 20 डिग्रीज का एंगल कवर कर लेता है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी। देखें 1 सेकंड के अंदर भी इसने 20 डिग्रीज का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अगले 1 सेकंड के अंदर भी इसने 20 डिग्रीज का एंगल कवर किया और उससे अगले 1 सेकंड के अंदर भी 20 डिग्रीज का एंगल कवर किया। इस तरह से करते करते तमाम मोशन के अंदर इसकी अगर वेलोसिटी इस तरह से कांस्टेंट रहती है कि इक्वल इंटरवल्स के अंदर वो इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, देन इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको आप कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी रख रहा है या फिर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी रख रहा है। अच्छा, एक सवाल भी पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन में इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी? तो इसका आंसर ये होगा जब आपके पास एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो जो वैल्यू एवरेज के लिए आएगी सेम वही वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के लिए आएगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अभी हमने पढ़ा है कि एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं एक रेवोल्यूशन की बात करूं, फॉर वन रेवोल्यूशन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो एक रेवोल्यूशन के लिए जो वो टोटल एंगल कवर करेगा इन रेडियंस वो होता है 2 पाई रेडियन, और एक पूरे रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको आप टाइम पीरियड t कह देते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन a में पुट कर लेता हूं। तो इक्वेशन a कुछ इस तरह से बनेगी कि ओमेगा इज इक्वल टू थीटा की जगह मैं 2 पाई रेडियन लिख लेता हूं और टाइम की जगह कैपिटल T लिख लेता हूं, और ये वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं 2 पाई ओवर t, तो यहां से देखें आप रेडियन तो आपके पास यूनिट्स हैं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। थीटा की जगह मैंने 2 पाई पुट कर दिया और टाइम की जगह कैपिटल T पुट कर दिया। तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाती है एंगुलर वेलोसिटी की विद टाइम पीरियड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 2 पाई हमारे पास वैसे ही कांस्टेंट होता है तो एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा एंड वाइस वर्सा। और आपको ये भी पता होगा कि 1 ओवर टाइम पीरियड ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ये क्या होता है? 1 ओवर टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ये आपको ये पता है कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 1 ओवर टी की जगह आप f लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड होती है
फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकंड ज्यादा होगी जब एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी इस ऑब्जेक्ट की। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती यहाँ से या आपको कोई कंफ्यूजन हो, देन आप हमसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको आंसर करें। अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रही है तो आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।